पाँव फिसला तो सीधे नीचे। आराम से आराम से। अब ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बाल बाल बचा मैंने अभी। भाई साहब अभी हम बहुत भयंकर घनी झाड़ी के बीच में आ गए भाई, लेकिन इधर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा भाई। इसमें बहुत ज्यादा टफ है यार। इस साइड भी हो सकता है, नदी के उस साइड भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा भाई। अब हम नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। अब देखिए जी, शेरों को गए हुए 7-8 दिन हो गए हैं। तो चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात किया तो चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे, बाकी सूर्य देव भी दर्शन नहीं दे पा रहे ढंग से। और यहाँ की बात करें तो थोड़ी देर पहले मधुरी और काजल को अंदर बांध दिया है और अनीता तो लगी अभी स्नान करने पे। और ठीक नीचे खेतों की बात किया है तो माता शक्ति ने वहाँ जो धान की रोपाई के लिए बीज बोने थे वो पूरे बो दिए हैं। चलो बस, शुद्ध स्नान करने के बाद अनीता देवी ने दर्शन दे दिए हैं। आइए आइए आइए, ना गए आप? हैं, ठंड कैसी लग रही? ठंड लग रही है, ठीक ठाक लग रही। एक्चुअली क्या है कि जब ये नहाने गई उस टाइम तो बाहर धूप थी खिली हुई मस्त करके, लेकिन जैसे नहा के बाहर आए हुए ऐसे एकदम सूर्यदेव की चारों ओर बादल ही बादल लग गए हैं। चल कोई नहीं कोई नहीं, पहले गर्म पानी से नहा, ठंडी हवाओं का एहसास ले हैं। चलिए जी, अभी ताई जी आ रखे थे जहाँ कुछ दिन पहले ताऊ जी एक्सपायर हुए, तो ताई जी अभी यहाँ से दूध ले जा रहे हैं। यानी कि कुछ समय पहले जो ताऊ जी एक्सपायर हुए वो ताई जी के हस्बैंड थे। अब देखिए दिन की 12:15 बज रही है और जबकि वेदर रिपोर्ट में बारिश नहीं दिखा रहा, लेकिन एकदम अचानक से बारिश होने लग गई है। अब देखिए दिन की 1 बज रही है, थोड़ी देर पहले भयंकर बारिश हो रही थी। हालांकि मौसम तो पूरे बादलों से घिरा हुआ है और जितनी स्पीड में और जितनी जल्दी बारिश आई उतनी ही जल्दी वापस चली गई। थोड़ी देर पहले पूरा चौक गीला हो गया था, लेकिन अब सूखने लग गया है। हेलो, आलू का झोल बन रहा? हाँ, और क्या बनाओ, दाल खा खा के भी हम पागल हो चुके हैं। हाँ, तू लग भी रही मेरे को पागल हो रही थोड़ा। नहीं मतलब थोड़ा मन नहीं कर रहा दाल खाने का। तो दाल मखनी बना। दाल मखनी ना कैसे बनाते हैं? अब देखो भाई, कुछ भी मैं इससे बनाऊँ ये बना देगी भाई। ये यूट्यूब खोलेगी, उस पर सर्च मारेगी, ये बना देगी। नहीं, ये टैलेंट तो है इसके अंदर। सामान ला, बस सामान लाना पड़ेगा थोड़ा बस। चलो अगली बार बनाएंगे, ठीक है? हाँ। अब देखिए, कल मैंने अनीता के लिए मार्केट से चॉकलेट लाई, लेकिन इसको देना ही भूल गया था कल शाम को। लीजिए अभी देता हूँ, ले 5 रुपए की चॉकलेट। दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे नहीं दिखे जाते। 5,000 के लिए। बस सही बात है भाई। या इसी बात पे प्रेशर भी खुश हो गया भाई। क्या बात है, देखा? मतलब तेरे भाई ने तेरे 5,000 की चॉकलेट ला रही है। आप भी खा लो, मैंने लो। हाँ, मैं तो खाऊंगा। सही बात है, मैं तो सोच रहा पूरा ही खिला दे, पर चल कोई बात नहीं, तुम खाओ। चल खा खा खा। चलो भाई, मस्त करके तड़का लगाया जा रहा है। साथ में मस्त करके तेल गर्म करने के बाद उसमें टमाटर डाल दिए गए हैं और आलू ऐसे रखे हुए हैं। तो इनको थेचा जाएगा ऐसे करके, जैसे इंसान को थेचते हैं कभी कभी गुस्से में। अरे वाह, अनीता का ये नया स्टाइल है, खाना बनाते बनाते डांस भी करना है। या और ढिंगड़ा का ढिंग भी चल रहा है भाई। वहां भी दे ध्यान, अगर जल गया ना तो तेरा ढिंग ढिंग हो जाएगा यहाँ। हाँ ठीक है ठीक है, बना बना, शाबाश। तो चलो भाई, मस्त करके अनीता ने खाना भी बना दिया और खाना थाली में रख के टेबल के ऊपर भी रख दिया है। और आज के खाने में मस्त करके आलू का झोल, साथ में गर्मा गर्म चावल और साथ में भाई 1 गिलास दूध भी दे रखा है। बाकी चलिए हम गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं। साथ में अनीता ने अपने लिए भी खाना रख दिया है। खाएंगे अब? पक्का? तब ठीक है, मस्त करके खाना भचकाते अब। तो समय अभी दिन की 1:30 बज रही है, गर्मा गर्म खाना हमने खा लिया है और बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार से हो रखा है। धीरे धीरे करके आसमान भी खुलने लग गया है और ठीक सामने देखो भाई, तार पे कौवा भी मस्त करके तार के ऊपर बैठा हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, बिजली वाला हमारा पुराने घर में गया तो उसने मेरे ख्याल से वहाँ बिजली का बिल रख दिया है। वहाँ चलता हूँ, देखता हूँ जरा बिजली का बिल इस बार कितना आया। एक्चुअली इस वाले घर में हमारा मीटर नहीं है, तो पुराने वाले घर में जो मीटर है उसी से यहाँ कनेक्शन आ रखा है, यानी कि मेन मीटर हमारा वही है। चलिए जी, फाइनली मैं पुराने वाले घर में आ गया हूँ। बाकी यहाँ रखा हुआ भाई बिल। तो देखिए जी, इस बार जो हमारा बिल आ रखा है 456 रुपये आ रखा है, लेकिन उससे पहले पिछली बार जो बिल आया था वो आया था 1197 रुपये। एक्चुअली इससे पहले क्या हुआ था कि घर में बहुत सारे काम भी हुए थे। दादी जब एक्सपायर हुई थी उसके बाद घर में हीटर भी लगभग डेली चलता रहा, तो उस वजह से आया था। इस बार कुछ ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं, तो इसलिए 456 रुपये आ रखा है। चलिए, इस बार जो बिल एक कम आ रखा है, मैं तो घबरा रहा था कहीं पिछली बार की तरह ना आए 1150 रुपये। और बाकी ये जो बिल अक्सर पिताजी ऑनलाइन भर देते हैं इसको, क्योंकि पिताजी के पास मेल जाती है।
भाई साहब कभी कभी तो दिन में गर्मी हो रही है, लेकिन आज जब मौसम पूरा पैक हो रखा तो आज ठंड लग रही है भाई। यानी कि पहाड़ों में अभी फिक्स नहीं है कि सर्दी आई कि गर्मी आई। अब देखो जैसे ही अंदर जा रहे हैं तो यहाँ अनीता ने रजाई पकड़ रखी भाई। हेलो, ठंड लग रही है अभी? अभी भी ठंड लग रही है भाई पहाड़ों में है। हाँ तो चलिए जी, यहाँ पर अमन आ गया फिर से एक बार अपने घर से, और बाकी जेडी अंकल आ गए हैं। तो जेडी अंकल बता रहे हैं किसी ने बल बाग के पास कुत्ता देखा बल शाम को ले जाते हुए ने पुल के आसपास ठीक उस धार के पीछे एक पुल है। तो जेडी अंकल को किसी ने बताया, वो बल मच्छी मार रहे थे वहाँ नदी में। तो उन्होंने बोला बल कि हमने देखा शाम की 6:30 से 6:45 बजे की बात है बल, उस टाइम बल एक लेपर्ड एक कुत्ते को पकड़ के ले जा रहा था। तो एक बार हम उधर ही साइड चलते हैं। कंफर्म है ना कि मतलब कुत्ता ले जा रहा था? चलो फिर चलो 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 भाई निकलते हैं यहाँ से। अभी ये अपडेट चाचे के पास आज आई तो हम तुरंत निकलते हैं जहाँ वो बता रहा है बल। चलो भाई निकलते हैं, क्योंकि हमें ठीक उधर जहाँ उस धार के पीछे पुल है उधर ही साइड जाना है। ठीक है अंता, आगे अभी है। तो हमें इसी रास्ते से होते हुए आगे के लिए जाना है। अब देखिए जी, गांव के उधर साइड तो धूप है, लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ से धूप चले गई है, क्योंकि सूर्यदेव ठीक पहाड़ी के पीछे चले गए। अब जैसे ही मेरे पास कभी ये खबर आ रही है कि कुत्ते को बाग ले जा रहा था, हमने देखा वहाँ बदबू आ रही, तो ऐसे में मुझे घबराहट हो रही है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके कुत्ते को बाग ले जाए। बाकी भी खेतों में तो लगी है मातृ शक्ति बीने को सुधारने पे। अब देखिए जी, इन खेतों में आपको आजकल गेहूं की फसल दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ महीने बाद इन खेतों में अब धान की फसल दिखाई देगी। तो चलिए जी, अभी हम अपने गांव के खेतों से होके जा रहे हैं, और ठीक सामने जो पुल दिखाई दे रहा है, तो इसी पुल के अगल बगल उन्होंने बाग के मुँह में कुत्ते को देखा बल। तो वो लोग दरअसल यहाँ नदी में उस टाइम मच्छी मार रहे थे। तो अभी हम खेत के किनारे जो बनी हुई नहर है इसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये वही नहर है जिससे कि रुपाए वाले खेतों में पानी ले जाया जाता है। नहर भी कहीं कहीं से टूट रखी है, इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है। एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे हर कोई खेती छोड़ रहा है, तो इस वजह से ना कोई नहर बना रहा है, ना ही कोई नहर की साफ सफाई कर रहा है। अब देखिए जी, शेरों को गए हुए 7-8 दिन हो गए हैं। उन्होंने आज से 6-7 दिन पहले ही देखा था बल इधर साइड बाग के मुँह में कुत्ते को। ऐसे में क्या है कि बहुत ज्यादा टफ हो जाता है मरे हुए कुत्ते को ढूंढना। अब थोड़ा बहुत बाल बूल तो दिखाई देंगे अगर जहाँ पे मरा हुआ कुत्ता मिल जाएगा। बाकी ऊपर जो सड़क बन रही थी तो उसका मलबा सारा उन्होंने यहाँ नीचे नदी में फेंका। अब उन्होंने लोकेशन तो यही बताई बल्कि इधर साइड देखा कहीं। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं ताकि कहीं से थोड़ा भी स्मेल आएगी तो फिर हम वहीं पे चले जाएंगे। अब देखिए जी, इस साइड भी हो सकता है, नदी के उस साइड भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा भाई। अब बहुत ज़्यादा टफ टास्क है भाई ऐसे में ढूंढना। फिर भी उधर साइड जेडी अंकल जा रहे हैं, उधर साइड हम जा रहे हैं। चलो भाई, अमन और जेडी अंकल ठीक नदी के उस साइड देख रहे हैं, बाकी मैं इस साइड ढूंढ रहा हूँ। ऐसे में बहुत ज़्यादा टफ है यार, इस बात को 7-8 दिन हो गए हैं। अब देखो भाई, ठीक सामने पे पुल, और पुल के इधर साइड पे आ गए हम। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं। अब देखिए जी, यहाँ से इधर के लिए तो रास्ता नहीं है, अब मुझे नदी पार करते हुए उधर ही साइड जाना पड़ेगा। बाकी भाई साहब, पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। ओहो आई, ओ भाई सुन हो रहे पाँव एकदम। अब देखिए जी, सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने घाट के पास पहुंच गए हैं। तो यहीं पे है घाट। तो हमारे गांव में जो भी मरता है तो उसकी अंत्येष्टि यहीं पे की जाती है। अब देखो भाई, शेर को ढूंढते ढूंढते मुझे कहाँ नहीं आना पड़ रहा भाई, सीधे अपने घाट पे आ गया भाई अभी। अब देखिए जी, हमें लोकेशन बताई तो ठीक उस धार के पीछे जो पुल है उधर साइड वहां तक थी, लेकिन हम और आगे आ चुके हैं अपनी तरफ से। हम सोच रहे हैं अगर आगे होगा तो यहाँ देख लेंगे, लेकिन इधर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा भाई। अब देखिए भाई, जेडी अंकल क्या बोल रहे कि वहां से छलांग मार के इसके ऊपर आएंगे बल। कैंसिल, जैसे तारीफ की वैसे कैंसिल कर दिया। ओहो, अरे भाई क्या होगा तेरा, अब ट्राई कर ले। चल फिर यहीं से आजा, हल्की जगह चल, आजा ये हरक है, चल आजा जा। पहले चाचा बोल रहा था मैं वहां से मारता बोल यहाँ छलांग, लेकिन बाद में चाचा की तारीफ की, और जैसे कैमरा खोला चाचा ने बोला नहीं नहीं कैमरा मत खोल, कहीं बल फ्रेम गिर गया तो ज्यादा वायरल हो जाऊंगा बल मैं।
अब देखिए जी, उधर साइड तो हमने देख लिया है, अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं। भाई साहब, अभी हम बहुत भयंकर घनी झाड़ी के बीच में आ गए भाई। हे भगवान। अब देखिए, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश कर ली है। भयंकर भयंकर घनी झाड़ी के बीच में जा रहे हैं और इसमें खतरा भी होता है। चलो 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 या भाई साहब, हल्का भी फिसलता ना सारे खत्म, मतलब बत्तीस ही नहीं आते दोबारा। हम बहुत ऊपर से आ गए भाई, देखते देखते पूरी जगह देख ले, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा भाई। और अगर हम इस नदी के किनारे किनारे जाते रहेंगे तो ये बहुत लंबी है भाई। ये सीधे टिहरी डैम में मिलती है नदी। ये 80-90 किलोमीटर से ज़्यादा ही लंबी होगी, उसके बाद ये टिहरी डैम में मिल जाती है। अब यहाँ से सीधे ऊपर जाते हैं सड़क पे। भाई पाँव फिसला तो सीधे नीचे जाऊंगा अभी। भाई साहब, नीचे से आए भाई हम अभी, पाँव फिसला तो सीधे नीचे। ये भाई आराम से आराम से। आराम से भाई, आराम से। हे भगवान, आराम से। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई साहब, ओए भाई साहब, बाल बाल बचा मैंने अभी। आराम से आराम से आराम से भाई, खतरनाक है भाई। यहाँ एक्चुअली हम रॉन्ग साइड आ गए, यहाँ कोई रास्ता है ही नहीं, हम ऐसी इस पहाड़ी को चढ़ रहे हैं भाई। आराम से जाना पड़ेगा भाई। ओए हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। चलो भाई, अभी दिखा थोड़ा रास्ता हल्का सा, नहीं तो नीचे खाई थी भाई। बाल बाल बचे हुए अभी। भाई साहब, अमन बच गया बार बार। फाइनली पहुंच गए सड़क पे। आराम से आराम से आराम से। भाई साहब, नीचे पूरी खाई भाई। तो चलो भाई, फाइनली वहां से हम सड़क पे पहुंच गए हैं। बाल बाल बचा हैं। ऊपर वाला याद आ गया जा रहा। ऊपर ही वाला आता है भाई ऐसी कंडीशन में याद। मेरे तो पसीने छूट गए भाई, इतने पसीने हुए अभी। तो देखिए जी, शेरों को हमने पूरा उधर ढूंढा, पूरा इधर साइड पूरा ढूंढ के फिर हम जाके वहाँ आगे से ऊपर आए, लेकिन शेरों कहीं नहीं दिखा भाई। तो चलिए, जब हम घर के लिए निकल पड़े, बहुत ज़्यादा थक लग गया भाई। सीधे घर मिलते हैं आपको।
अब देखिए रात की 8:15 बज रही है और सच बताऊं तो बीच में कई बार वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर वही वादा याद आ रहा कि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा कि मुझे डेली एक वीडियो आप लोगों को देनी है। और यहाँ पर अभी मेरे ही ब्लॉग चल रहे हैं और यहाँ की बात किया तो अनीता उदास हो रही भाई, क्योंकि शेरू नहीं मिल रहे हैं। उदास भी हुई रही नहीं भाई, उदास तो होना ही भाई, मन तो हमारा भी नहीं लग रहा उसके बिना। और यहाँ पर माँ जी भी उदास हो रखी है। चलो कोई नहीं, क्या करें। अब देखिए जो भी जहाँ बोल रहा है मैं वहीं जा रहा हूँ, जहाँ जो बता रहा है मैं वहीं जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि शेरू मिलने वाला है, पता ही नहीं चल रहा है यार। मैं तो ये चाहता हूँ शेरू कहीं मिले यार, उसके बिना हमारा घर अधूरा है भाई, मेरे ब्लॉग उसके बिना अधूरे हैं भाई। मैं जब भी खुशी मनाता था वो हमारी खुशियों में शामिल रहता था, मैं जब दुख रहता था तो हमारे दुख में वो शामिल रहता था। पिताजी जब हिमाचल से आते थे तो हम दोनों सड़क पे जाते थे लेने, और पिताजी जब वापस हिमाचल जाते थे तो हम दोनों छोड़ने जाते थे। हमारा साथी पत्नी कहाँ चले गया, हमारे फैमिली मेम्बर यार, सही बता रहा हूँ मैं। अजीब सा मन कर रहा है यार उसके बिना। वो सच बोलते हैं ना कि जब कोई दूर चले जाता है ना उसके बाद उसकी अहमियत का पता चलता है। उसके बिना सच में अजीब सा लग रहा है यार। अब लोगों को फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता हमें तो ये पता नहीं, लेकिन भाई हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है यार उसके बिना। अजीब सा लग रहा है यार, सही बता रहा हूँ मैं नहीं ब्लॉग बना पाऊंगा, क्योंकि जब मैं उसको ढूंढने के बाद आया तो उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया घर में ब्लॉग बनाने का। चलो यार, मैं आज ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, ना ही मैं कोई एंडिंग कर पाऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखो भाई, बाय बाय।